आपको चलना पड़ेगा। ना ना बेटे मैं हाथ जोड़ू। ना ना मान जाओ, कह रहा हूँ मैं हाथ। अजय सुप्रीम कोर्ट का कहना तो सब मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट और भगवान एक ही तो हो। बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अब गांव में चले जाओ, आंदोलन छोड़ दो। हम तो मर जाएंगे जी, हम जाने का नहीं तो ना आंदोलन छोड़ते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग लोग हैं, आप घर चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप घर चले जाओ। बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई। नहीं नहीं, आपको छोड़ कर आना पड़ेगा जबरदस्ती। ना ना, आपका अंदर बटो मेरी। बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे आज मैं दरवाजा मेरा पलट मत तोड़। क्योंकि 60 से ज्यादा मौतें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, और आप कह रहे एक आदमी भी चला जा, आप एक की यहाँ करो, हम 10 को भेजेंगे। जाएंगे भी तो कोई तय बात है ना, चौके जी लग रहा है, चौके बहुत काम लग रहा है। अच्छा, क्या बोले, नहीं समझे, जरा बताइए। ये कह रहे कि यहीं रहेंगे जी, ठीक लग रहा है, कानून वापसी नहीं हुई है। ये यूनियन को कहा उन्होंने कि जितने बुजुर्ग हैं उन्हें गांव में भेजो। अरे भाई यहीं रहेंगे हम तो, इतना सब निपटे नहीं, फाइनल नहीं हुआ मैं है। छोड़ जाऊंगा। 10-15 दिन बाद में फिर लगा दियो एक चक्कर, चलो गांव में ना गाड़ी करवा देते हैं, आओ चलो उठो। हैं? अब टहलने ना जा रहे अब। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आज एक अहम रुख किसान आंदोलन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को न सिर्फ फटकार लगाई, बल्कि यह भी कहा कि अगर आप कानूनों को होल्ड नहीं कर सकते तो हम कर देंगे। और सॉलिसिटर जनरल को दलीलों के दौरान इतनी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जो शायद बीते 6 सालों में न लगाई हो। क्या मतलब है इसका? और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, क्या कोई समिति बन सकती है जो किसानों से बात करे, जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो, और साथ में यह भी कि जिस तरह से बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे आंदोलन में हैं, लोगों की मौतें हो रही है, यह चिंताजनक है। या कहीं ऐसा ना हो कि रक्त रंजित स्थिति हो और उसके छींटे हम पर भी पड़े, हम सब उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हमारे साथ है राकेश टिकैत। सबसे पहला सवाल बिना किसी बहुत भूमिका के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कानून को होल्ड नहीं करेगी तो हम होल्ड करेंगे। तो अगर सरकार होल्ड करे या सुप्रीम कोर्ट होल्ड करे, कल ये फैसला आएगा, तो क्या आप आंदोलन होल्ड करेंगे? नहीं, आंदोलन पर तो नहीं आ रहा ना, आंदोलन हमारा चलता रहेगा। लेकिन आंदोलन पर तो कुछ नहीं, आंदोलन तो चलता रहेगा भाई। होल्ड कर दो, कमेटी बनाने की बात कर रही, वो तो पहले भी बात आई थी कि कमेटी अपना काम करते रहेगी, आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में दलील हुई, बहस हुई, उसका मतलब यही है कि आंदोलन भी उससे होल्ड हो, क्योंकि लोग बैठे हैं। 26 जनवरी का आपका ऐलान है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा न हो कि खून बहे और उसके छींटे हम पर भी आए, जिम्मेदारी सबकी होगी। तो जो आपने ऐलान 26 जनवरी को लेकर किया, वो बेचैनी सुप्रीम कोर्ट की इन दलीलों में, इन तर्कों में। नहीं, मैं जो ये कह रहा कि वहाँ अंदर कौन लोग हैं, ये तो राज्य सरकार कह चुकी भाई। राज्य सरकार ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कहा ना खून की बात कि छिंटे ना जाएं। ये तो सरकार कह चुकी कि इस आंदोलन में 1000 लोग मारे जा सकते हैं, उसकी वो तैयारी कर रहे। ये कहाँ कहा सरकार ने? हमें कैसे? अधिकारियों ने। तो अधिकारियों ने आपको कुछ गोपनीय बात कर दी तो सरकार का स्टैंड कैसे हो गया? कैसे नहीं हो सकता? अधिकारी कौन है वे? कौन अधिकारी बोला, जरा बताइए। ऐसे थोड़े सरकार 1000 लोगों को जलियांवाला बाग का जनरल डायर का राज कर रहे। तो ये जलियां, हाँ, फोर्स की तैयारी कर रहे। और उनका अंदाजा था है कि 1000 लोग इस आंदोलन में, जब हम लोगों को यहाँ से हटाएंगे, लोग सड़कों से नहीं हटेंगे, तो 1000 लोगों के आसपास यहाँ पे मारे जा सकते हैं। ये थोड़ा अतिरंजित आप नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी को हम किसी भी टकराव के लिए तैयार हैं, चाहे 1000 लोग मारे जाएं? इसका दूसरा पक्ष नहीं, 26 जनवरी की नहीं कहा, उन्होंने तो पहले ही कह रहे हैं। तो सर कौन कह रहे हैं? ऐसा कोई कैसे कह देगा कि 1000 लोग मारे जा रहे हैं? बताइए तो सही। सरकार मतलब मोदी, सरकार मतलब अमित शाह, कोई बीच का अधिकारी पता नहीं आपसे क्या कह रहा है, उस आधार पर आप कह रहे हैं 1000 लोगों को मारने की तैयारी है या मारे जाएंगे? ये इनकी प्लान है, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। कौन? ठीक है, सरकार। हमें भी तो पता चलता है। सरकार मतलब मोदी और शाह? नहीं, मोदी शाह थोड़ा सरकार है। हाँ। सरकार तो भारत सरकार है। काम की बात हो जाए, किसान यहाँ से नहीं हटेगा। ठीक है जी, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं होंगे तो किसान घर वापसी नहीं जाएगा।
लेकिन एक बात बताइए, काम की ही बात अब करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम होल्ड कर देंगे कानून को और उसके बाद एक कमेटी बनाई जाए जिस कमेटी में सब लोग रहें, किसान भी रहें, नाम भी मांगा सॉलिसिटर जनरल से कि आप नाम भी दीजिए, आपको सब पता, अच्छा आप कर रहे हैं, पता सब है आपको, या अंदाजे बयां है आपका, लेकिन नाम भी मांगा, तो पहले उसमें नाम देने को तैयार होंगे कि नहीं, या किसान नेताओं में सहमति बनी कि नहीं कि कमेटी में हम अपने नाम भेजेंगे? आप नाम नहीं भेजेंगे तो कमेटी का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो पहले ये बताइए। बात करेंगे ना सब, अपनी जो कमेटी है वो बात करेंगे, कल आने दो निर्णय, वो क्या लेकर आते हैं। लेकिन ये तो कह दिया होल्ड करेंगे, तो अगर होल्ड किया, फिर पूछ रहा हूँ इफ एंड बट में, अगर होल्ड किया और कमेटी की बात हुई तो मतलब यही है कि फिर आंदोलन होल्ड होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की राय और रुख ये होगा। सुन लीजिए एक मिनट, एचएस फुल्का जो किसानों की तरफ से बात रख रहे थे, उनको भी कहा कि आप जाकर किसानों को समझाइए, पहले तो बुजुर्गों महिलाओं को घर भेजें और उन्हें कन्विंस करिए। करेंगे, बात करेंगे, जो कमेटी है वो आएंगे हमारे पास में, कौन आएगा अभी तो कोई आया तो है नहीं, बात करेंगे सब अपने लोगों से, जो हमारे लीगल एडवाइजर है उनसे सलाह कर जब बताएंगे। तो क्या इरादा है टिकैत साहब, यही बताइए। चलिए, इरादा ये है कि किसान घर वापसी नहीं जाएगा, मतलब किसी सूरत में ना, बिल वापसी बिना घर वापसी नहीं जाएगा। एक बात और बताइए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी मौतें हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको लेकर भी कहा कि इन्हें क्यों नहीं आप घर भेज देते, तो पीछे भी कुछ बुजुर्ग दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सब जगह 70, 80, 85 साल के बुजुर्ग हैं, 60 से ज़्यादा मौतें हो चुकी। तो आप लोग क्या बुजुर्ग को समझाएंगे या आप चाहते हैं घर जाएं? नहीं, हम समझा कर उनको छोड़ के भी आए, वे तो हमारे से पहले यहाँ टैक्सी करके यहीं मिले हमें। महिलाओं से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण है, देश में आरक्षण है, कितने % आरक्षण है, उतने % महिला यहाँ पे रहेगी। ये महिलाओं से हमने बात करी, अब उनको क्या जवाब दो, जवाब बता दो आप। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण है, हॉस्पिटल में आरक्षण है, दूसरी जगह आरक्षण है, नौकरी में है, पार्लियामेंट में है, इसमें है, तो आंदोलन में आरक्षण क्यों नहीं? भैया तो आरक्षण खत्म कर दो या बता दो। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, भगवान और सुप्रीम कोर्ट ही तो है, कोर्ट का तो सम्मान करें। हम समझाएंगे उन्हें कि जो कोर्ट ने कहा इनको भेजेंगे। आपके पास 5 मिनट टाइम है, मैं चलूंगा जरा, वहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, वहाँ जरा बात करिए, देखते हैं बुजुर्ग क्या कहते हैं। चलिए, क्योंकि 60 से ज़्यादा मौतें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, और आप कह रहे हैं आदमी भी चला जा, आप एक की हाँ करो, हम 10 को भेजेंगे। नहीं, मैं हाँ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जानना चाहता हूँ बुजुर्गों की राय कि बुजुर्ग क्या कहते हैं, क्योंकि ये सच है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो आंदोलन में बैठे हैं, उनसे मैंने भी बात की बीते 45-47 दिनों से, एक भी शख्स जाने को तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उन्हें समझाया जाए, भेजेंगे, जबरदस्ती भेजेंगे हम। आज छुटवाता हूँ मैं रात को, न सोता होगा, देखे भाई 25 मड़िए, रुक जाओ भाई, सब बढ़िया जी। अब जरा टिकैत साहब के साथ हम चल रहे हैं, यहाँ चूंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं बहुत ऊपर हैं, लेकिन यहाँ आसपास कुछ बुजुर्गों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद, सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बाद, क्या बुजुर्ग और महिलाएं आंदोलन स्थल से घर जाने को तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये चिंता सुप्रीम कोर्ट की है। बाकी बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट को चिंता है भाई, भगवान को तो चिंता होती है। हाँ ठीक है, उनको कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद फेंक कर सरकार कुछ दाव चल रही है। लगे हैं कुछ ऐसा, लगे हैं कुछ बहम सा। अभी उस ट्रॉली में भी लगे सबसे बुजुर्ग। चलते हैं हाँ चलते हैं, उन्हें तो कंबल में तो आप पहुँच के बैठ जाओ इस टाइम तो, देखो वहाँ मिलेंगे वे बैठे। आ जाओ इनके, हट जाओ, मैं रुक जाओ, देख ना इनकी उम्र है। आइए जरा आप आगे से हटिए, थोड़ा जाओ भाई, पीछे हट जा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 97 साल है। 97? आज 3 साल की तो कसर रह रही। हाँ भाई साहब, नहीं आप तो अभी 30-40 साल तो जियोगे। भगवान की माया है तो भाई। वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप घर चले जाओ। बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई। नहीं आपको छोड़ करना पड़ेगा जबरदस्ती।
ना ना आपका अंदर बटो मेरी। या बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे आज मैं मेरा सिर बहादुर वाला मेरा परण मत तोड़ो। मैंने देखो सुप्रीम कोर्ट की तो बात माननी पड़ेगी। किसी की नहीं मानू भाई मैं। आप ये भाई जाए लो, बेटे- नहीं नहीं मुझे छोड़कर मैं लड़की रोड लगी, मैं गया नहीं बेटे। मैं यो मेरी बात मान लो तुम। मेरा नियम मत तोड़वाओ। आपको चलना पड़ेगा। ना ना बेटे मैं हाथ जोड़ू। ना ना मान जाओ कह रहा हूं मैं हाथ अजय सुप्रीम कोर्ट का कहना तो सब मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट और भगवान एक ही तो हो। जोड़ू। बिल्कुल नहीं मानू मैं बात। नहीं नहीं ये तो जबरदस्ती चलना पड़ेगा आपको। बेटे बिल्कुल नहीं मानू मैं। देखो मैं इसके ख्याल 34 साल से हूँ, 34वां 35वां लग जाएगा। मैं नहीं ये जाने का आदमी मर तो जाओगा जो तुम यहाँ से ले जाओ। नहीं जाना पड़ेगा आपको। मैंने ऐसा यूं कही अजय थी, पुलिस जाओगी। नहीं मैंने ऐसा यूं कही, तू नहीं जा रहा तो मैं जा रहा, तो यूं कह रहा था जहर खा लूंगा। ना जान तू ना जाओ, मतलब दोनों रहोगे। दोनों ही रहने। अब देखिए ये आपने दिखाया अभी, और ये देखने की बात है। क्या शुभ नाम हुआ नहीं, मैं आपका? रात में भेज दूंगा इन्हें। इन्हें ये सो जान रहे, मैं अपने आप छोड़ जाऊंगा। नहीं, इनका नाम क्या है और कहाँ से आया? हैं? मेरा नाम इलम सिंह है, कहाँ से आया? मेरठ से। मेरठ से आए, और आपने सुना ये बुजुर्ग टिकैत साहब इनको कह रहे हैं आप चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये हाथ जोड़ हमारे भी मान सम्मान रह जाएगा। बेटे मैं हाथ जोड़ू, मैं नहीं मारी इस बात। मेरा सब देखो आप कोर्ट का भी सम्मान रह जाएगा, हमारा भी रह जाएगा। मैं मान लो कोर्ट का, मैं सिर माथे न दे, मेरा परण ना तुड़वाओ। मेरा यो परण है। मैं चौधरी साहब का बड़ा आभारी हूँ, मुझे सिर पर हाथ धर गए हुए। मेरा परण ना तुड़वाओ यो। अच्छा, क्या प्रण है आपका बताइए? मेरा ये परण है, जहाँ मैं धरना देता हूँ इतना वो नहीं होता पार, इतना मैं जाता नहीं उससे। पूछो टिकैत साहब से 37 टोल पर है, मैं गया नहीं। तो ऐसे बुजुर्ग हैं, इसको समझना पड़ेगा कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, अभी मैं जहां गाजीपुर पर हूं, ऐसे बुजुर्ग हैं उम्र भरे 80 साल 85 साल 90 साल हो, लेकिन वो क्या 57 साल 97, 100 से 3 कम, सही बोल रहा हूं? 97 साल इनकी उम्र है, और कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे जब तक ये फैसला नहीं होगा। तो एक बड़ी बात है, आप बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि बुजुर्गों को, महिलाओं को चले जाना चाहिए क्योंकि ठंडी है, मौसम खराब है, 47-48 दिन हुए, आप क्या कहते हैं? बेटा मेरा कहना ये है, हम यहाँ खुशी खुशी नहीं आए हैं। हमारे बच्चे, आने वाली संतति अगर हमारी मरेगी भूख से, उससे बेहतर है कि हम इस लड़ाई को पार करें। वैसे मेरी उम्र तो 74 है, ये 35 साल से मेरी गैल है, 35 साल से टिकैत साहब के साथ रहे हम। हमारा ये है, कोई भी आंदोलन हमारा हिंसक नहीं होगा, पर आखिर तक आखिरी जान दे देंगे, पर बात मनवा के जाएंगे। तीनों काले कानून वापिस ले, और जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानून बने। ये तो सुन लिया आपने, यही आखिरी मीटिंग में किसान नेताओं ने कहा था जीतेंगे या मरेंगे, वही बात ये बुजुर्ग कह रहे हैं, और मुझे अंदाजा था कि यही बात टिकैत साहब बुजुर्ग कहेंगे, क्योंकि मैंने भी 47 दिनों से यही देखा है। तो अब सवाल उठता है, नहीं तो मैं रात को छोड़ खाऊंगा आज। नहीं बेटे नहीं जाने के, बिल्कुल नहीं जाने। हम हाथ जोड़े, हमारी परण मत तो तुड़वाओ। मैं छोड़ जाऊंगा। हमारा परण ना तुड़वाओ। तो ये नहीं जाएंगे। अच्छा। चलिए आप बैठिए, आप बैठिए, और ये ठंड में देखिए बुजुर्ग का हौसला हो रहा है। पीछे जरा देख के, अब है नीचे अलाव है, अलाव है, अलाव है, पीछे देख के, पीछे देख है, तोड़ागा, पीछे देख के, तोड़ पीछे करागा। देख- पीछे देख के आराम एक से, और बुजुर्ग है, आराम से, आराम से। एक और बुजुर्ग है। अरे आप गांव में चले जाओ, हटाइयो भाई, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ भाई, अरे वो गांव में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गाँव में क्या करेंगे जब सब साथी यहीं पे हैं? नहीं नहीं देखा, ये यूनियन को कहा उन्होंने कि जितने बुजुर्ग हैं उन्हें गांव में भेजो। अरे भाई यहीं रहेंगे हम तो, इतने सब निमटेंगे, फाइनल भाई नहीं चले जाओ, होगा मैं छोड़ जाऊंगा। 10-15 दिन बाद में फिर लगा दियो एक चक्कर, चलो गांव में ना। गाड़ी करवा देते हैं, आओ चलो उठो। हैं? अब टाइम नहीं ना जा रहे अब, ये तो यही मरेंगे, यही जिएंगे। जो कहते हो साथ ही जाएंगे, साथ ही रहेंगे। रहेंगे। तो ये आपने सुना, तो ये क्यों ऐसा कोई बुजुर्ग भी जाने को तैयार नहीं है, आपको क्या लगता एक आध को छोड़ आया मैं जबरदस्ती। है? वे गाड़ी करके पड़ोस के लड़के की गाड़ी लेकर हमारे से पहले मिले, यहीं मिले। ये HS फुल्का
जो किसानों की तरफ से सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने भी कहा कि उनके गांव से भी बहुत सारे बुजुर्ग आए और जो जाना नहीं चाहते। कोर्ट में ये भी कहा कि किसानों को सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, नेता न जाने क्या क्या कह रहे हैं। खालिस्तानी से लेकर चीनी एजेंट तक किसानों को बदनाम करने की तमाम बयानबाजियां हो रही है। और उस बीच आप देख रहे हैं किसानों के चेहरे, इन बुजुर्ग को देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम जिले मेरठ से आए हैं। मेरठ से आए हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 78वां साल। 78 साल है, 80 साल के आसपास के हो गए और कह रहे हैं नहीं जाएंगे। एक बुजुर्ग 97 साल के कह रहे हैं नहीं जाएंगे। और टिकैत साहब आप सामने हैं। अब ये बताइए कि रास्ता क्या दिख रहा है अभी से 26 जनवरी? ये तो 26 जनवरी की परेड तो देखेंगे, दिल्ली में चलेंगे भाई। सरकार हमें परेड करने की उनसे 1 घंटा बाद में समझ देते। ये भी लोग जो ट्रैक्टर है हमारे, ये ताज जिंदगी ने बुजुर्ग वालों ने खेतों में काम करा। अब का इनका मन कर रहा है कि हम भी परेड में शामिल हो जाए। नौजवान हैं तो जो नौजवानों को तिरंगा झंडा हाथ में ले लेंगे। सरकार भी तो यही चाह रही कि राष्ट्रवाद देश में पनपे है। एक दो और बुजुर्ग को देखते हैं, एक दो लोगों को और। थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। हाँ आइए। हाँ सॉरी। सरकार भी तो यही चाह रही है कि देश में राष्ट्रवाद पनपे है और ये तिरंगा झंडा थामेंगे तो राष्ट्र भावना जागेगी इनकी। तो इनके तिरंगा तो थाम रहे हैं, कोई वैसा झंडा थोड़ा थाम रहे। तिरंगा झंडा तो राजपथ पर ऐसे आप कैसे जा पाएंगे? आप भी जानते हैं, इस पर मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूँ। एक बुजुर्ग वहाँ भी दिख रहे हैं। हाँ फिर आइए, आज थोड़ा पीछे हटिए। हाँ आप सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अब गांव में चले जाओ, आंदोलन छोड़ दो। हाँ गांव में जाओगे आप बुजुर्ग आदमी? हम तो मर जाएंगे जी, हम जाने का नहीं तो ना आंदोलन छोड़ते हैं। यहाँ गए ना तो यहीं रहेंगे। चाहे मर जाओ यहीं बैठे बैठे। नहीं, आपने तो इसके नीचे भी लकड़ी लगा रखी। हाँ जी, ये गद्दू के नीचे ये देखियो लकड़ लगा रखी है। ये लकड़ी तो नहीं है जी, जाने के नहीं। ये धोना भी चल रहा है, इसमें गिर जाएंगे जो। हाँ कर नहीं जाएंगे। कोई आप सुप्रीम कोर्ट का तो बात माननी चाहिए है। कोर्ट ने तो मिल वालों ने नहीं माननी थी कोर्ट की, तो मानी थी ना जी, पीछे नहीं मिले। कौन सी बात कर रहे हैं जरा समझिए। ये शुगर मिल में भुगतान होना था, कोर्ट ने ऑर्डर करा था और शुगर मिल वालों ने उनकी बात नहीं मानी कोर्ट की और ना पैसे दिए। हाँ तो इसलिए कह रहे हैं कि 14 दिन के अंदर भुगतान होना था, 14 दिन के अंदर, और उसके बाद में ब्याज आज तक भी नहीं हुआ। पिछले साल का भी मतलब भुगतान नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, एक सेकंड ये बताइए आप, एक सेकंड। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि आप बुजुर्ग हैं, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 64 साल है जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, चूंकि ठंडा मौसम है, बहुत लोगों की मौतें हो चुकी, तो बुजुर्ग लोग चले जाए। इतने युवा हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने में क्या दिक्कत है? हमने तो कुछ छोड़ के जा रहा है हमारे पे बुड्ढू पे। बच्चों को छोड़ कर नहीं जा जी हमारे पे। उनके साथ ही मरेंगे, उनके साथ ही जिएंगे। हमारे तो मैं अच्छे हाथ उठा के ले जाओ यहाँ पे, हम जब भी नहीं जानेंगे। तो ये हौसला और जज्बा बुजुर्गों का, और इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा HS फुल्का को कि मैं रिस्क लेकर कह रहा हूँ कि आप समझाइए। और बुजुर्गों को शायद सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये होगी कि ये असेसमेंट किया जाए कि क्या आंदोलन स्थल से ऐसे बुजुर्ग जाएंगे। देखो हटाइयो, बैठे रहो भाई, बैठे रहो। आप बगल बोलियो मत, एक मिनट हटाइयो भाई। ओ रुक जाओ, मैं करूँगा बात इनसे। अब आपको यंता जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुड्ढू को गाँव में छोड़ गो है क्या? जाना क्यों? आदेश ना मिला, पूरा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग लोग हैं, आप घर चले जाओ। हाँ, और भरा शाही के बिगड़ रहा, कुछ बिगड़ नहीं रहा। उन्हें ये है कि बीमार हो रहे, बीमार हो जाओगे आप चले जाओ घर। यहाँ चले जाएंगे भी तो कोई तय बात है ही ना। चौका जी लग रहा, चौके बाद काम लग रहा। अच्छा क्या बोले, नहीं समझे, जरा बताइए। ये कह रहे कि यहीं रहेंगे जी, ठीक लग रहा है, कानून वापसी नहीं हुई है। हाँ हमारी सारी बात हो जाएगी जी, भी तो चल गए जी, भी जाएंगे जब बात मान लेंगे जब भी जाएंगे। आप चले जाओ काम में। नहीं जी, इतने ये कानून वापस नहीं होने के, इतने हम अंदर जाएंगे नहीं।
लिख में दे दो। इतने हम जानेंगे लिखित नहीं, में? हाँ लिखित में दे देंगे जी, उधर चले जाएंगे। लिखित में दे दें कि कानून वापस होगा, हाँ जी भी आएंगे। तो ये तो बुजुर्ग लोग जाने को तैयार नहीं है। ना तो अब इन्हें सोतो को छोड़ काऊंगा काम में। कह रहे हैं आप तो चले जाओ काम में। रुक जाओ रुक जाओ। ये बताइए, अब ये बताइए, एक सेकंड, एक मिनट बात सुन। और एक मिनट बात सुन। हाँ जी, अब ये बताइए कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक, जो आप बार बार कह रहे हैं वही बात अटकी कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, होल्ड होने का कोई मतलब नहीं है। ये मान लें कि अगर होल्ड करती है सुप्रीम कोर्ट तो भी किसान नहीं मानेंगे। मैं आपसे देखो जरा साफ पूछना चाहता हूं। किसान घर वापसी नहीं करने का, जब तक ये बिल वापसी नहीं होने का किसान घर नहीं जाएगा। यहाँ कुर्बानी देंगे हर आदमी, कुर्बानी देंगे। उनके से पुलिस की फायरिंग होती रहेगी, वे खाली करवाएंगे। कोर्ट का अगर ऑर्डर होगा वे खाली करवाएंगे, लोग घर नहीं जाएंगे, लोग मरते रहेंगे, लाशें यहाँ से हॉस्पिटलों में उसमें जाती रहेगी। और हमें अंदेजा ये है कि 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। सरकार का आंकड़ा गलत है। सरकार 1,000 कह रही है, वो 1,000 की प्लान बना के चल रही। अब ये नहीं पता कि वो इस बॉर्डर की 1,000 कर रही कि पूरे बॉर्डर की, लेकिन ये है कि 10,000 से ज़्यादा लोग अगर यहाँ से हटाएंगे इनको तो 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए राकेश टिकैत साहब कि जब सुप्रीम, फिर वही रिपीट करूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर कानून होल्ड हो जाता है, एक कमेटी बनती है, कानून होल्ड हो गया मतलब कानून पर अमल रुक गया, तो उसके बाद भी अगर आंदोलन चलता और आप करें 1,000 मारे जाएं, 10,000 मारे जाएं, ऐसी बात करना इतने लोगों की जानों को। हम तो कह रहे हैं ना इनको भाई, हम तो कह रहे हैं इनको, हम तो बुजुर्ग वालों को कह रहे हैं। अब आखिरी कल आंदोलन, कल क्या ऑर्डर आता है, कल क्या होता है। हाँ कह रहे लिख तक बुक कुछ नहीं, ये हम मर लिए जी लिए खराब हो लिया हम और यहाँ पड़ी हैं। ये वक्त हम नहीं, जबान से नहीं। तो अब इसका मतलब ये हुआ राकेश टिकैत साहब, आखिरी सवाल, इसका मतलब राकेश टिकैत साहब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ राकेश टिकैत साहब कि होल्ड होने से कानूनों के और कमेटी बनने से ये दिल्ली की सीमाओं पर जो हजारों लाखों किसान बैठे ये नहीं हटने वाले हैं। भाई ये तो आप बुझ जाओ इनसे, सबसे प्रेस बुझ जाए, इंटेलिजेंस क्या कर रही है हमारी। अच्छा, अब आखिरी और एक, सुप्रीम कोर्ट के आज रुख से आपको क्या लगा? जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, एक फटकार लगाई सरकार यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल को कहा, जब कहा कि जल्दबाजी में फैसला नहीं करिए, तो ये तक कह दिया कि आप लेक्चर मत दीजिए, आपको बहुत समय दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास सभी लोग करते हैं और ठीक कहा उन्होंने। सरकार को पहले भी तो सरकार को 22 दिन बाद में पकड़ कर जाए थे, जब भी तो बातचीत करी, नहीं तो सरकार तो भागी थी। सुप्रीम कोर्ट में ये भी हुआ कि कहा गया कि बहुत सारे किसान संगठन हैं जो इन कानूनों के पक्ष में, तो सीजेआई ने कहा कि अब तक तो कोई ऐसा संगठन नहीं आया, कोई ऐसी याचिका नहीं आई जो इन कानूनों की वकालत करती हो। तो ये रुख तो ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक, किसानों के पक्ष का सकारात्मक ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। चलिए, तो राकेश टिकैत साहब थे और आपने सुना इनके साथ बुजुर्गों को, और आखिरी में कहते हुए कि 45-47 दिनों में मेरा भी तजुर्बा यही है कि सैकड़ों बुजुर्गों से बात की है, एक भी बुजुर्ग हिलने को तैयार नहीं है। उसी तरह की भाषा, उसी तरह के हौसले के साथ बात करते हैं। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब इंतजार है कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। कल क्या फैसले की उम्मीद कर रहे हैं आप? अब पता नहीं क्या होगा, भगवान का और उसका तो एक आधे तो ऊपर वाले पे भी छोड़ दो, सारी अपने आप ही बताओगे क्या। अभी आप किसी को कह रहे थे गर्मी तक तैयारी है, कूलर का ऑर्डर, कूलर के ऑर्डर दिए 10,000 कूलर का पूरे उसमें। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में कूलर बनने में भी टाइम लगेगा, तो 10,000 कूलर रहेंगे। वो ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, छोटे साइज के कूलर रहेंगे, ट्रॉली में, इसमें टेंट में, उसमें तो 10,000 कूलर बन जाएंगे तो वे लगेंगे। कूलर कहाँ लगेंगे, क्यों लगेंगे? सब जगह लगेंगे क्योंकि आंदोलन तो लंबा चल रहा है ना, ये गर्मी भी पड़ेगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश टिकैत, और आपने सुन लिया, समझ लिया, अंदाजा हो गया होगा आपको। और ये इलाका है गाजीपुर बॉर्डर का, दिल्ली यूपी बॉर्डर का, जो बार बार आपको दिखाता हूँ। और ये फ्लाईओवर है, इसके नीचे ऐसे ही हज़ारों किसान, और उस फ्लाईओवर पर
3 किलोमीटर तक किसानों का जमाव रहा। अब राकेश टिकैत अपने संगठन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। कल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है वो तो कल पता चलेगा, लेकिन किसानों का क्या फैसला है ये आपको इन किसानों की बातचीत सुनकर, राकेश टिकैत जिन बुजुर्गों से संवाद कर रहे थे उनकी बातचीत सुनकर आपको अंदाजा लग चुका होगा। फिलहाल शुभ रात्रि, नमस्कार।